जय श्री राम। द्वारखारे नाथ की जय हो, युगल सरकार की जय हो। भजन भागीरथी के अहविल परवा रूपी सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय श्री बाबा की। सत्संग के आज चतुर्थ दिन में बाबा रामदेव जीवन दर्शन भाग चतुर्थ। कल तक हमने महासमाधि तक कथा की थी। आज आगे महासमाधि के पश्चात दर्शन और शब्द का विषय है हमारा। भगवान तो भगवान होते हैं, पर वो इस धरती पर आते हैं तो अपने शरीर और जीवन को एक प्रयोगशाला बनाते हैं। स्वयं करके अन्यों को करने के लिए वह रास्ता बना करके छोड़ते हैं। इसलिए वह धर्म, सत्य, न्याय के साथ शरीर की जो यौगिक क्रियाएं हैं वह भी स्वयं करके अन्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन मुक्त योगेश्वर रामदेव ने देहस्थ पंच महाभूतों तथा अन्य तत्वों को योग अग्नि के द्वारा धीरे धीरे जलाकर रूपांतरित कर दिया था। इस योगी की देह को देवता भी देखने में समर्थ नहीं थे। ये देह महाबलवान, भेद बंधन से मुक्त, नाना प्रकार की चमत्कारिक शक्तियों से युक्त बन गई थी। वह आकाश सदृश, बल्कि आकाश से भी अधिक निर्बल तथा अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह भू समाधि के बाद अदृश्य है। स्थूल से भी अधिक स्थूल है। वे जड़ और अजड़ भी है, इन दोनों से परे भी है। ऐसे दिव्य देहधारी परमात्म स्वरूप योगेंद्र अपनी इच्छा व भक्ति की मनोकल्पित मूर्ति के रूप में प्रकट हो जाते हैं तथा अनेक रूप धारण कर विभिन्न लोकों में विचरण करते हैं। जीवंत समाधि के बाद में अनंत भक्तों को योगेश्वर ने दर्शन, चमत्कार यानी परिचय, उपदेश तथा योग युक्ति द्वारा परम तत्व की प्राप्ति करवाई तथा अलौकिकता के साथ साथ लौकिक मनोकामनाएं पूर्ण की और आज भी कर रहे हैं। आज भी लाखों लाख श्रद्धालु भक्तों की दुख दर्द दूर करते हैं बाबा रामदेव। रामदेव जी के भक्तों ने साधना द्वारा पूर्णता में प्रतिष्ठित योगेश्वर को सगुण साकार यानी अवतारी पुरुष के रूप में माना, तो कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म व आत्मस्वरूप के रूप में अनुभव कर सारी सृष्टि ही रामदेव मही है ऐसा माना। अर्थात सर्वत्र रामदेव यानी परब्रह्म की ही सत्ता स्वीकार की। तो कुछ भक्त कवियों ने यशोगान करते हुए माता, पिता, सखा, स्वामी व गुरु के रूप में बाबे को माना। ऐसे अनंत भक्तगण हुए हैं जिनको रामदेव जी द्वारा सिद्धि दी गई और भक्तों ने उन सिद्धियों को मानव कल्याण उपयोग किया। इन सब अनुयायी भक्तगणों को साहित्य में समाहित करना दुर्लभ ही नहीं बल्कि असंभव है, परंतु मेरे ध्यान, अज्ञान और अनुभव में है। उनके विषय में संक्षिप्त परिचय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहा हूं। तो पहला प्रश्न समाधि के बाद में आपके मासियाई भाई हड़बुदी साखला को दिया, जो हड़बुदी साखला को दर्शन नाम से कथा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शकुन विचारक व करामाती सिद्ध हड़बुदी साखला परमार वंश की शाखा है राजपूतों की। ये वह बालीनाथ के शिष्य व रामदेव जी के मासी के बेटे भाई थे हड़बू साखला। और राव जोधा को खोया हुआ मंडोर राज्य पुनः प्राप्त करने में अपनी वीरता व करामात से सहायता की, जिनके उपलक्ष्य में राव जोधा द्वारा बैंगटी गांव में एक फलोदी के पास में वो जागीरी में दिया। हड़बू जी का रामदेव जी से संसारिक व आध्यात्मिक दोनों संबंध से आपस में घनिष्ठता थी। रामदेव जी के कहने पर हड़बू जी ने शस्त्रों को त्याग दिया था और रामदेव जी की समाधि के अवसर पर वे किसी यात्रा पर गए हुए थे। पुनः अपने ग्राम बैंगटी पधारने पर यह शोक संदेश सुनने को मिला कि रामदेव जी ने समाधि ले ली। उनके हृदय को गहरा आघात पहुंचा और रामदेव जी के परिवार वालों से मिलने हेतु रामदेवरा के लिए रवाना हुए। रवाना होते वक्त उनको शुभ शकुन हुए। उन्होंने परिवार वालों से कहा कि शकुन के आधार पर रामदेव जी स्वयं मेरे से मिलेंगे। आज तक मेरे शकुन झूठे नहीं हुए, यानी ये आपकी सब बातें घर वालों ने कहा कि आपकी सब बातें झूठी। घोड़ा दौड़ाते हुए हड़बू जी जब रुणिसा के ओरण में पहुंचे तो उन्होंने एक जाल वृक्ष के पास
घोड़े सहित रामदेव जी को देखा तो उनके हर्ष का पार नहीं रहा। रामदेव जी ने उनका स्वागत किया, बाहें भरकर मिले, हड़बू जी का सुख संशय दूर हो गया। फिर भी कुशलता के प्रसंग में पूछा कि भैया मैंने तो अशुभ और मिथ्या बातें सुनी थी। रामदेव जी ने कहा, हड़बू इस संसार में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, नहीं कह सकते कि कौन सत्य और कौन असत्य है। बहुत समय पश्चात दोनों भाई मिले थे, आपस में मिल बैठकर बातचीत की। फिर रामदेव जी ने कहा कि मैं अभी आता हूं, तुम घर चलो, ये रतन कटोरा और सोन सीटियां लेते जाओ, मैं बाद में आऊंगा। हड़बू जी रोनिशा पधारे तो पूरा परिवार शोकाकुल था। हड़बू ने शोक संतप्त तुअरों से हर्ष के साथ कहा कि रामदेव जी तो मुझे अभी अभी मिले, तुम लोग किस बात का शौक कर रहे हो। रामदेव जी द्वारा दिया गया सामान देखकर हड़बू ने अपनी बात की पुष्टि की। वो सामान उसको दिया और दे करके हड़बू ने अपनी बात की पुष्टि की। भ्रम से ग्रसित और मोह आवृत तुअरों ने कहा कि रामदेव जी सिद्ध पुरुष थे, अपनी सिद्धि द्वारा बाहर निकल गए ही होंगे, ये सब सिद्धि दिखाने के लिए ही तो किया होगा। हड़बू जी सही सभी लोग बोलने में ढूंढने लगे, परंतु कहीं मिले नहीं। तो सभी तुअरों ने कहा चले समाधि खोद कर देखें कि उसमें है या नहीं। तुअर समाधि खोदने लगे तो रामदेव जी ने सिद्धि द्वारा उसमें हड्डियां, समाधि खोदने पर उसमें हड्डियां मिली और तत्काल आकाशवाणी हुई कि हे तुअरों, आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया, मेरे वचन की पालना नहीं की, अब तुम्हारी पीढ़ी में पीर नहीं होंगे और तुम दरिद्र हो जाओगे। समाधि की सेवा करें और जीवन यापन करें। दूर सदूर के जातरु यानी भक्तगण समाधि पर नमन करने आएंगे और उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस सारे घटनाक्रम से सिद्ध हड़बू को संसार से तीव्र वैराग्य हो गया और दूसरे ही दिन रोनिशा में जीवित समाधि ले ली हड़बू ने भी। हरि मिले हड़बू को रुणिशा रणमाय, साच झूठ संसार है आप घरा को जाय, आप घरा को जाए दिव्य समान है सात, रामदेव मार्ग मिले तुम क्यों रुदन मचात। किसन सब मिल ढूंढ न गए बात हड़बू की खरी, पर्दा पलटा पीर न होगा यूं बोले आप हरि। इसके बाद में एक दलजी नाम का सेठ था, उनको पर्चा दिया, जो भक्त दलजी सेठ को पर्चा नाम से कथा थी। राजस्थान राज्य के मेवाड़ रियासत में दलजी नाम एक सेठ रहता था। धन धान्य से संपन्न सेठ जी का व्यापार धंधा अच्छा चलता, परंतु संतान के अभाव में दिन रात चिंतित रहता था। सेठ सेठानी स्वभाव से दयालु, दानी, संतोषी व प्रभु विश्वासी थे। दानशीलता के कारण उनके द्वार से कोई भी अयाचक भिक्षुक खाली हाथ नहीं जाता। वे संत महात्माओं की सेवा तन मन धन से करते थे। सेठ संपत्ति ने पुत्र हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान बहुत किए, परंतु मन अभिलाषा अपूर्ण ही रही। एक दिन एक दिव्य कांतियुक्त साधु का पदार्पण सेठ जी के घर हुआ। संत आगमन व दर्शन से सेठ सेठानी आनंद विभोर हो उठे तथा तन मन धन से साधु की सेवा की। दुखी दंपति ने साधु की समक्ष अपनी मनो अभिलाषा व्यक्त की। तपोमूर्ति साधु ने कहा कि जीवंत समाधि के स्वामी रामदेव रोनिशा वालों को तन मन से स्मरण करें, जुना जोगेश्वर तेरी मनोकामना पूर्ण करें। साधु की अमृतमयी दिव्य वाणी से सेठ दंपति के दग्ध हृदय को शांति मिली। अगले ही दिन प्रातःकाल सेठ सेठानी ने घर में पूजा स्थल पर धूप दीप नैवेद्य आदि से रामदेव जी की पूजा अर्चना कर आराधना करते हुए मनोती मांगी, हे धनी, हमारी पुत्र रत्न की अभिलाषा पूर्ण हो गई तो रामदेव राज जाकर समाधि दर्शन करेंगे और आपका भव्य छोटा बड़ा मंदिर बनवाएंगे। सेठ दंपति नित्य नियम से रामदेव जी की पूजा अर्चना करते हुए स्वामी को हरदम हृदय में स्मरण रखते रहे। समय आने पर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र की खुशी में नामकरण संस्कार के उपलक्ष्य में रामदेव के नाम से दीनहीन गरीब व लाचार में आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। वह बालक जब 5 वर्ष का हुआ तो सेठ सेठानी कुछ धन संपदा साथ लेकर रामदेव जी की जय बोलते हुए ऊंट व रुनिशा के लिए रवाना हो गए। ऊंट पर चढ़ करके रुनिशा के लिए रवाना हो गए। 20 राह में भोजन पानी व विश्राम करते हुए अनवरत चलते रहे। रास्ते में एक दिन दोपहर में ऊंट को चारा पानी डालकर रामदेव जी को भोग लगाकर भोजन प्रसाद ग्रहण किया। इतने में वीर वेश में एक आदमी आया, वो लुटेरा था। वहां पर एक दंपति को देख लुटेरे ने पूछा कि आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो।
सेठ जी ने कहा, हम मेवाड़ के सेठ हैं, रामदेव जी की समाधि के दर्शन हेतु रुणीचा जा रहे हैं। लुटेरे ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि राम जी ने अच्छा सहयोग किया, मैं अभी सिद्ध पुरुष की समाधि के दर्शन हेतु जा रहा हूँ, 1 से 2 बच्चे निर्भयता से आराम से जाएंगे। सेठ ने कहा कि आप यदि रामदेव जी की सौगंध लें तो अपन साथ साथ यात्रा कर सकते हैं। लुटेरे ने रामदेव जी की झूठी सौगंध ले ली और उनके साथ हो गई। अजमेर के पास बराठिया गांव में आई, यानी बराठिया गांव है अपने यहाँ जैताल निमाज से आगे जाते हैं तो वहां बर के पास में यह एक बराठिया गांव है। तब तक कुछ अंधेरा होने लगा और भीड़ पहाड़ों के बीच में अच्छा अवसर देख लुटेरों ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखा दिया। उसने सेठ से ऊंट देखने यानी देखने के लिए कहा, देखने के लिए बैठाने के लिए कहा और कटार निकाल कर कहा कि सारी संपत्ति बाहर निकाल दो। सेठ थर-थर कांपते हुए ऐसे भयानक स्थान, भीड़ मार्ग में, निर्जन वन में और कुछ नहीं सूझा तो लुटेरे से कहा कि मेरी सारी संपत्ति ले जाओ परंतु मुझे जीवन दान दे दो। लुटेरे ने कहा, क्या मुझे ब्राह्मण समझकर दान दे रहा है? उसने झट से कटार निकाली और सारी संपत्ति लेकर जाते जाते सेठ का सिर धड़ से अलग कर उसी ऊंट पर बैठकर भाग गया। घोर अंधेरी रजनी में उस निर्जन वन में अपने बच्चे व पति के धड़ के पास बैठी वरुण विलाप करती सेठानी रामदेव जी को पुकार रही। सेठानी की पुकार प्रकृति के कड़कड़ से गूंज उठी। अबला की पुकार सुनकर दुष्टों के संगारक व भक्त उदारक रामदेव क्षत्रिय के वेश में अपने लीले घोड़े पर सवार होकर तत्काल वहां प्रकट हुए और शांत बना देते हुए कहा, बहन रुदन विलाप बंद करो, मैं अभी लुटेरों से धन वापिस लाता हूं। ऐसा कहकर लुटेरे का पीछा किया। लुटेरे ने अपने पीछे घुड़सवार को आते देखकर कहा कि तू अपने काम को जा, दूसरों के लिए स्वयं बलि क्यों चढ़ता है? घुड़सवार रामदेव ने कहा, बलदों खेती घोड़ों राज मर्द साजे पराया काज, मर्द अर्थात वीर क्षत्रिय परहित के लिए ही जीते हैं। ऐसा कहते हुए अलौकिक आवाज से कहा, दोस्त रुक जा। इतना कहते ही सोरंदा पंगूर कोटी हो गया। ये उनको चोरी करने का दंड मिला। रामदेव ने धन संपत्ति को लाकर सेठानी को सुपर्द करते हुए कहा, यह रहा आपका धन। तब सेठानी ने कहा कि मेरे पतिदेव के बिना यह संपत्ति किस काम की? वीर वेश में पधारे रामदेव जी ने सेठानी से कहा कि सेठ का सिर उसके धड़ से जोड़ो। तब सेठानी ने कहा कि मेरा शरीर स्थिर हो गया, काम नहीं करता है। तब रामदेव ने स्वयं सिर को जोड़कर अपनी दिव्य शक्ति से अबला के पति को जीवन दान दिया और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। नव जीवन प्राप्त कर सेठ दलती उठ खड़ा हुआ तथा अपने सम्मुख रामदेव को पाकर आश्चर्यचकित हो। उसको यह विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी ने उसको मार दिया, किंतु उतावलेपन में चोटी सिर व गर्दन के बीच में दब जाने से एक गाली बन गई थी। पत्नी ने जब उस सोटी का प्रमाण बताकर पुष्टि की तो सेठ को विश्वास हुआ। सेठ दंपति ने रामदेव जी को प्रणाम किया। रामदेव ने कहा, सेठ शेष जीवन साधु संत दीनहीन लाचार की सेवा में व्यतीत करना है। तुम्हारे स्मरण करने पर मैं तुम्हें सहायता दूंगा, आशीर्वाद स्वरूप। ऐसा कहकर रामदेव अंतर्धान हो गए। इसके बाद सेठ जी रुणेशा पहुंच गए। बालक का मुंडन संस्कार करवाया, प्रेम पूर्वक समाधि पूजन दर्शन किया तथा जम्मा वहां समाधि पर गिरा करके अपने पास का जो समस्त धन जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया। सेठ जी ने पुनः रवाना होते समय समाधि के सम्मुख दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे स्वामी, बराठिया में आपके मंदिर का भव्य निर्माण करा सकूं, उसके लिए आप आशीर्वाद प्रदान करें। बराठिया में आज उसी स्थान पर रामदेव जी का भव्य मंदिर बनाया जो अब भी स्थित है। यह रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला नवमी व दशमी को भव्य मेले का आयोजन होता है। उसके बाद में एक कथा आती है मेवाड़ के भगत की, और जिसका नाम जरगा था, जो मेवाड़ के भगत जरगा को पर्चा नाम से प्रसिद्ध है। राजपुताने के मेवाड़ क्षेत्र में एक बड़ाई जाति का जरगा नामक भक्त निवास करता था। वह रामदेव जी की मानसिक पूजा व एकांत में स्वामी से मिलने की मोहन प्रार्थना में मस्त रहता था। वह अंतरंग ध्यान व मस्त फकीरी में प्रार्थना करने के लिए अरण्य में भीड़ पहाड़ों में निकल जाता। वहां पर गिरी कंदराओं में योगेश्वर का ध्यान करता। एक दिन एक पहाड़ी पर अपने प्रिय भक्त जरगा को रामदेव जी ने घोड़े सहित दर्शन दी। अपना घोड़ा भक्त को थमाकर आप अदृश्य हुए।
भक्त इंतजार करता रहा किंतु स्वामी तो पुनः पधारे ही नहीं। तो भक्त ने हट पकड़ लिया कि रामदेव जी जब तक वापिस नहीं आएंगे तब तक मैं यही घोड़े की सेवा शुश्रूषा करता हुआ ध्यान योग में मस्त रहूंगा। 12 वर्ष बाद योगेश्वर पुनः प्रकट हुए। तब तक वह भक्त प्रतीक्षा में साधना करता हुआ सूख कर कंकाल हो गया। रामदेव जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दिव्य शक्ति प्रदान कर अमर कर दिया। उस स्थान को आज जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्त को दिव्य जीवन प्रदान किया था, इसलिए आज भी शिवरात्रि के पावन पर्व पर रामदेव जी का जमा जागरण भव्य मेले का आयोजन होता है जरगा पहाड़ी मेवाड़ में। तो रामदेव जी के अनंत परसे हुए हैं, एक से एक बढ़ करके, और कुछ एक परसे ही आपके समक्ष कह सकता हूं। उसके बाद में एक शेखावटी में नवल सिंह जी को पर्चा दिया, राजा नवल सिंह जी को, जो राजा नवल सिंह को पर्चा के नाम से बात प्रसिद्ध है। जयपुर से 75 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में स्थित नवलगढ़ के संस्थापक साधु सिंह के राजकुमार नवल सिंह जी थे। उन्होंने विक्रम संवत 1794 में इस नगर की स्थापना की थी। राजा नवल सिंह की रानी रामदेव जी की परम भक्त थी, परंतु राजा रामदेव जी को नहीं मानता था। कई रानियां थी नवल सिंह जी की, पर ये रानी ये जालोर में दासपा ठिकाने के चांपावत रावले से थी, चांपावत जी रानी। तो रानी को भी अहमता से कहा करते थे कि तुम डेडों के देव को पूजती हो। योगेश्वर के प्रति इस प्रकार की संकीर्ण बातें सुनकर आत हुआ करती थी, किंतु राजा को समझाने में असमर्थ थी। वह तो अपने आराध्य रामदेव में अटूट आस्था रखती हुई नित्य नियम से पूजा अर्चना व आराधना करती रही। दुर्भाग्य से कुछ समय बाद राजनीतिक घटना चक्र ऐसा घुमा कि जयपुर के तत्कालीन नरेश ईश्वरी सिंह अपने अधीनस्थ नवल सिंह के प्रति किसी संदेह के कारण क्रोधित हो गए। उन्होंने नवल सिंह को बंदी बनवाकर उसका अधिकार क्षेत्र छीन लिया। इस दुखद घटना से रानी के हृदय को बड़ा आघात पहुंचा और रानी ने अपने इष्ट देव रामदेव जी को अर्थ नादपूर्वक पुकारा। रानी की करुण पुकार सुनकर रामदेव ने रात को ईश्वर सिंह को स्वप्न में दर्शन देकर नवल सिंह को कैद से मुक्त करने का आदेश दिया तथा उसी रात कैद में नवल सिंह को दर्शन देकर कहा कि डेडों के देव रामदेव तुम्हें मुक्त कराने के लिए आ गया है। दर्शन के वक्त दरवाजे स्वतः खुल गए। दरवाजे खुले देख नवल सिंह गिड़गिड़ाता हुआ भागने लगा। तो रामदेव ने कहा कि ऐसे सुख कर मत जाओ, मैं रामदेव तुम्हारी रानी की आर्त पुकार सुनकर तुम्हें मुक्त कर पुनः जागीर प्रदान करने आया हूं। ऐसा कहते ही रामदेव अंतर्धान हो गए। रानी धावे राम को नवल मानत नाय, रामदेव प्रकट भय बंधन दिया छुड़ाए। प्रातः काल का समय था। योगेश्वर के आरोप होते ही राजा ईश्वरी सिंह स्वयं वहां पधारे और राज्य के सम्मान के साथ नवलगढ़ का राज पुनः सुपर्द किया। इस चमत्कार से उनका हृदय बदल गया तो रानी का सम्मान करने लगा। नवल सिंह पूर्ण रूपेण धार्मिक बन गया तो रामदेव का भव्य मंदिर बनाकर स्वयं रामदेव जी की पूजा करने लगा। शेखावटी क्षेत्र का यह मंदिर रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों में से एक है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद व माघ मास में भव्य मेले का आयोजन होता है। एक अन्य साधु को पर्चा नाम से कथा आती है। राजस्थान की सिरोही जिला से एक पैदल जत्था रामदेवरा के लिए रवाना हुआ। उसमें एक अंधा साधु भी था। 20 रास्ते में जोधपुर जिला की ओसिया तहसील में डाबड़ी ग्राम के में रात्रि विश्राम को ठहरे। रात को जगने पर सभी साथियों ने अंधे को आपस समझकर वहीं छोड़ दिया। अर्धरात्रि में साधु के जगने पर वहां कोई नहीं मिला। अंधेरी रात में अंधा साधु इधर उधर भटक कर एक खेजड़ी वृक्ष के पास बैठकर रुदन करने लगा। उसे अपने अंधेपन पर आज बहुत दुख हुआ तब खेजड़ी से सिर पीट कर आत्महत्या के लिए तत्पर हो गया। हे राम, इस अंधेरी रजनी में मेरा कोई नहीं, प्रभु दर्शन दो, नहीं तो। योगेश्वर भगवान रामदेव जी ने अपने भक्त के दुख से दर्वित होकर उनके नेत्र खोल दिए और उनको वहीं दर्शन दिए। उस दिन के बाद वो साधु वहीं रहने लगा। खेजड़ी के पास रामदेव की चरण पादुका स्थापित कर पूजा करता था। अंत में वहीं पर जीवित समाधि ली, जहाँ रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। यह स्थान भी एक प्रसिद्ध धाम है।
आदि रात को आंदो रुदन करे हे राम, दृष्टि देवी रामदेव धनी का बना धाम। इसके बाद में एक शेरगढ़ के पास में शेखड़ा गांव है, वहां के पहाड़ जी गोगा देव को पर्चा दिया। और पहाड़ जी उस समय अकाल पड़ गया था, कुछ संसाधन थे नहीं, अपने ऊँटों को लेकर अपने साथियों के साथ में सिंध प्रदेश से अनाज लाने के लिए गए थे। और पुनः आते वक्त उनकी ऊँटनी पैर से पंगु हो गई थी और सभी साथी रवाना हो गए, आ गए थे, वो पीछे रह गए। तब रात के समय आर्त पुकार की तो भगवान रामदेव ने आकर उनकी ऊँटनी को तैयार किया और चाटी बोरा जो अनाज था उसको उस पर लदा करके और लोडिंग करा करके फिर रवाना किया और वचन दिया कि तुम गूगल धूप करते रहना, मुझे याद करते रहना और खान पान शुद्ध रखना, अपने परिवार में तेरी पीढ़ी पीढ़ी वसन चलेगा। जो जिसके जीवंत उदाहरण आज भी उनके वंशज है, जो राठौड़ गोगादेव है और बाबा नाम से प्रसिद्ध है। पहाड़ जी बाबा की कृपा से एक सिद्ध पुरुष बन गए थे। उन्होंने कहीं पर से चमत्कार दिए जो उनका बहुत बड़ा इतिहास है। शेरगढ़ के महान साधक पुस्तक में वो साभार है। एक हीरानंद माली को पर्चा दिया। जो हीरानंद माली को पर्चा नाम से कथा आती है। सदगुरु गोवर्धन दास के शिष्य हीरानंद माली रामदेव जी के परम भक्त थे। इनका जन्म कस्सावा गोत्रीय माली परिवार में अपने ननिहाल सुजान देसर बीकानेर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम हरोजी था। हरोजी नागौर छोड़कर अपने ससुराल सुजान देसर आकर रहने लगे। रोडेसा रामदेव जी का विश्व प्रसिद्ध धाम है। इनके अलावा मसूरिया, बरौठिया, बेटवासिया जो पंडित जी की ढाणी, सुजान देसर आदि कई प्रसिद्ध धाम है। सुजान देसर धाम में हीरानंद माली रामदेव जी की पूजा अर्चना करते थे। इस धाम से 8 मील दूर इनके गुरु का धाम था। हीरानंद साय आरती करके गुरु के सानिध्य में सत्संग करने पधार जाते। प्रातः आरती के समय पुनः आ जाते। तब दिन भर मंदिर में ही निवास करते। इनके गुरु गोवर्धन दास गहलोत वंशी राजपूत थे। एक दिन गांव वालों ने इनकी गाय नहीं पिलाई, जिससे रुठ कर अन्न जल न लेने की प्रतिज्ञा कर ली। और ये सुनकर शिष्य हीरानंद भी गुरु आश्रम पहुंचे। तब गुरु के साथ शिष्य ने भी प्रतिज्ञा कर ली, जब तक गायों को पानी नहीं मिलेगा तब तक मैं अन्न जल नहीं लूं। गुरु शिष्य दोनों रामदेव जी के भजन आराधना शायरों करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर रामदेव जी प्रकट हुए और कहा कि इस स्थान पर एक गड्ढा खोदें, असीम मीठा पानी मिले। योगेश्वर की आज्ञा अनुसार गड्ढा खोदा, अपार जल निकला। अंबासर गांव में इसी स्थान पर एक कुआं है। जैसे जैसे जलराशि गहराई में गई, जमीन खोदते गई, वर्तमान में कुएं का रूप ले लिया उस गड्ढे ने। रामदेव जी का प्रत्यक्ष दर्शन हीरानंद अपनी वाणी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। समत 17 साल 74 रामदेव जी मिलिया भले मते, माली हीरानंद ने दर्शन दिया, शब्द शाख वाणी अवल कथे। हीरानंद माली को विक्रम संवत 1774 में योगेश्वर रामदेव जी का मिलन हुआ, दर्शन हुआ। दर्शन के बाद हीरानंद को वचन सिद्धि प्राप्त हुई और वे प्रसिद्ध हो गई। बीकानेर और सुजान देसर के बीच बहुत बड़ा खेदड़ा समी वृक्ष है, जो बद्री भैरू जी का खेदड़ा कहलाता है। यहाँ पर किसी समय में बद्री भैरू जी का थान था। बाद में खेदड़ा सूख गया था। एक दिन हीरानंद माली उधर से गुजरे। अच्छी जगह देखकर अपने वस्त्रों से खेदड़ा को हरा भरा कर दिया और वहां पर रामदेव जी के प्रदर्शन स्थापित किए। बीकानेर दरबार जोरावर सिंह जी पर एक समय कोई संकट आ गया था। उनके निवारण हेतु महाराजा ने रामदेवरा की यात्रा का संकल्प लिया, परंतु राज कार्य की व्यवस्था के कारण, व्यस्तता के कारण कई वर्षों तक यात्रा नहीं कर पाए। एक दिन रामदेव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, रोनेसा और सुजान देसर में कोई भेद नहीं, आप सुजान देसर पधार कर अपना संकल्प पूरा कर लें। राजा ने सुजान देसर पधार कर 2000 व्यक्तियों को प्रसाद कराई तथा 125 रुपयों का मंदिर में सत्र सजाया। इस प्रसिद्ध धाम पर प्रतिवर्ष माघ व भाद्रपद में मेला लगता है। हीरानंद ने रामदेव जी की यशोगान स्वरूप कही भजन वाणियों की रचना की, जो जम्मा में भक्तों द्वारा गाई जाती है। एक देवसी माली को पर्चा दिया, जो देवसी माली के पर्चा नाम से कथा प्रसिद्ध है। रामदेव जी के परम भक्त हीरानंद माली के पुत्र
देवसी माली को भक्ति अपने पिता से विरासत में मिली थी और इनको रामदेव ने साक्षात दर्शन देकर भजन की विधि बताई थी। देवसी माली को 35-37 वर्ष की अवस्था में दर्शन दिए थे, वही अपनी वाणी में व्यक्त करते हैं। वर्ष 35 सारी औषता सतीशा लग जानी, राज रीत सु राम देवी मन मिलिया है परवाणी। देवसी माली कहते हैं कि प्रारब्ध भक्ति से मुझ पर कृपा कर सिर पर हाथ दिया बाबे हेत सु कृपा रखाणी, आदू साकर हो दिया वहां पाड़ी है प्रीत पुरानी। देवसी की वाणियां रामदेव का यशोगान, गुण कीर्तन, रूप वर्णन तथा अपना आत्मनिवेदन का भाव सहज स्वाभाविक ढंग से व्यक्त करती है। दुख तथा संकट निवारण जन्मा जगाते समय भक्तों द्वारा हरजी भाटी की शायल आराधना के साथ साथ देवसी की शायल विशेष रूप से गाई जाती है। देवसी की वाणियों में निर्गुण निराकार ब्रह्म प्राप्ति हेतु योग अभ्यास पद्धति का भी वर्णन मिलता है, जो रामदेव जी का वास्तविक दिव्य योग था। मिरले संत ओढ़ियो तन में नैन नासकों जोई, सोहन शिखर पर सुरत पहुंची अनद बाता उठे होई, गुरु प्रताप ओळख माड़ी देवसी आपरे तन रे मोई। एक परसा बख्शुसी खाती अपने को सुठार विनायक को कहते हैं, तो बख्शुसी खाती को एक पर्चा दिया था, जो बख्शुसी खाती के पर्चे नाम से रामदेव लीला अमृत कथा प्रसिद्ध है। बख्शुसी खाती रामदेव के परम भक्त थे, तंदूरी पर रामदेव जी की यशोगान गाया करते थे। इनके बनाए पद शायरों आराधनिक जो पद थे, हरजी देवसी आदि रामदेव जी के भक्त पदों के साथ रामदेव जी के जन्म बड़े साव से गाए जाते हैं। इनके सदगुरु लिखमोजी माली थे, खाती बगसो अर्ज दाखवे माली लिखमोजी सदगुरु। एक बार अपने घर रामदेव जी के जमे का आयोजन किया गया, जिनमें सभी को आमंत्रित किया गया। वे अपनी वाणी में व्यक्त करते हैं स्वयं बख्शोजी खाती जमो जगायो चावल मेलिया सौधारा, तबल तार तंदूरा बाजेन बाज रया उठे रणकार। दुर्भाग्य से उपस्थित जन समुदाय के बीच आपके लड़के का देहांत हो गया। बख्शोजी की पत्नी ने कहा कि जन समुदाय के बीच लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तेरा रामदेव कहाँ है? उनकी वाणी से ज्ञात होता है। फिर वो क्या कहते हैं? हाथ जोड़ खातन बोली सुन खमुद हरा, भरी सभा में लड़को गुजरियो कठे गया थरा किरतारा। बख्शुसी खाती कहते हैं कि हे पत्नी, रामदेव जी महाराज पुनर्जीवित करेंगे, चिंता मत कर। ऐसा कहकर भजन गाने शुरू कर दिए। काफी रात व्यतीत हो गई किंतु लड़का जीवित नहीं हुआ। तो उनकी पत्नी ने कहा कि सूर्योदय होने वाला है, सूर्योदय होने पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। खातन कहती है रो तरीकत खातन बोली सुन खाती खोमद म्हारा, दिन उगेरी देही जड़ेलान कद आसी थरा किरतारा। अंत तो बदला खाती की करुण पुकार सुन प्रातःकाल रामदेव जी अपने लीले हेवर सहित प्रकट हुए। बख्शोजी खाती अपनी वाणी में कहते हैं हंस मुड़क खाती बगसो बोले सुन खातन हरी, लीले हेवर छड़िया रोम दे ए आया हमारा धनी। रामदेव जी के प्रकट होते ही सब आनंद विभोर हो गए और उनका पुनर्जीवित होना, लड़का पुनर्जीवित हो गया और लड़का स्वयं बोल उठा। पड़ी लोत लड़केरी बोली सुन बाबल म्हारा, बैंकुटा सुन पाछा घेरिया उठे आया म्हारा किरतारा। और भी कई पर्चे हैं बाबा के। एक भक्त हेमीबाई को पर्चा, भक्त हेमीबाई का जन्म से ही रामदेव जी के प्रति अच्छा लगाव था और एक थोड़ी भाड़ी कन्या थी। मेघवंश में इनका जन्म हुआ था और इस मेघवंशी कन्या का विवाह बाल्य अवस्था में कर दिया गया था। ऐसी परंपराएं थी, पहले बाल विवाह हो जाते थे और विवाह के तुरंत बाद दुर्भाग्यवश माता पिता का भी देहांत हो गया। ससुराल वाले इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करते थे। तो इन सब यात्राओं से दुखी होकर एक दिन घर से भाग गई हेमी। कई दिनों तक निर्जन क्षेत्र में भूखी प्यासी भटकती रही और रामदेव को याद करती रही। एक दिन जोधपुर जिला अंतर्गत फड़ौदी तहसील के पीलवा गांव में ज्ञानीबाई के घर पहुंची। ज्ञानीबाई थे नाम से प्रसिद्ध, वहाँ विष्णु समाज से है बाई साहब। और ज्ञानीबाई के घर आई तब वर्षा से भीगी हुई सर्दी से कांप रही। ज्ञानीबाई ने देखा तो दया आ गई। ज्ञानीबाई जानी गोत्री विष्णु महिला थी और ये सर्व सभा उदारवादी और परोपकार महिला थी। ज्ञानीबाई के नाम से आज पीलवा की ये बस्ती ज्ञानी जी रिठाणी के नाम विख्यात है।
ज्ञानी बाई ने उसको प्रेमपूर्वक आश्रय दिया और उनके घर व पारिवारिक सदस्यों की भांति रहती उनकी गायें चराती थी। एक दिन गोधूली बेला पर गायें लेकर घर आई तो इनको पता चला कि एक बूढ़ी गाय जंगल में रह गई। उसने सोचा कि वन में बूढ़ी गाय को वो हिंसक जानवर खा जाएंगे। इस भय से वो ढूंढने लगी। जंगल में गाय एक जगह बैठी हुई मिली। तब तक काफी अंधेरा हो चुका। ये बूढ़ी गाय कमजोरी के कारण स्वयं उठने में असक्षम थी। हेमी बाई ने कोशिश की परंतु अकेली उठा नहीं पाई तो उसने जंगली जानवरों के भय से अकेली छोड़ना उचित नहीं समझा और उनके पास बैठ गई। निर्जन वन में हिंसक जानवरों का उनको भी भय सताने लगा। उसने अपने स्वामी रामदेव को याद किया। घोड़े के पौड़ बजे, कान खड़ा खड़ा कर गाय उठ गई। रामदेव ने घोड़े से ही दर्शन किए और आदेश दिया। रामदेव जी वहां प्रकट हुए घोड़े से ही तो उनके दर्शन बाई ने किया और रामदेव जी ने आदेश दिया कि ज्ञानी बाई के घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ लघु एक छोटा सा खेजड़ी का पेड़ है, लघु समी वृक्ष है, उसके पास में आप खड्डा खोदना। तुम्हें वहां पर संगमरमर प्रस्तर से बने मेरे पदल चिन्ह यानी पगलियां मिलेंगे, संग कलश झालर आदि पूजा के उपकरण मिलेंगे। उन्हें निकालकर वही स्थान स्थापित करके प्रातः सायं पूजा करना। हेमी बाही दुखी हुई खरसू निकल जात, वन वन में भटकत भई ज्ञानी के घर आत। ज्ञानी के घर आत गैया नित चराव, सांझ पड़े सोचो बूढ़ी कहू न आव। वन विच बाही अर्ज करे धेनु न चोड़ी नेमी, कृष्ण रामदेव का दर्शन करते हेमी। घर आकर हेमी बाई ने दिव्य दर्शन का समस्त वृत्तांत ज्ञानी बाई को सुनाया तथा प्रातः समस्त परिवार के सम्मुख रामदेव जी के बताए स्थान पर गड्ढा खोदा तो कहे अनुसार सामान निकला। हेमी बाई ने वहीं पर रामदेव की चरण पादुका स्थापित कर पूजा करने लग गई तथा अपनी अलग कुटीर बना दी। रामदेव की कृपा से हेमी को वचन सिद्धि मिल गई। दूर सदूर के श्रद्धालु भक्त हेमी बाई के दर्शनार्थ आने लगे तथा शुक्ल पक्ष एकादशी को प्रति मां रामदेव जी का रात्रि जागरण होने लगा। 70-75 वर्ष की अवस्था में इसी स्थान पर जीवित समाधि दे दी जो एक पावन धाम बन गया तथा यहाँ पर प्रति वर्ष भाद्रपद व माघ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को भव्य मेले का आयोजन होता है। श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होने पर वो श्रद्धा से नमन करते हैं। रामदेव की कृपा से हेमी बाई को योग अभ्यास द्वारा अजब जाप जागृत होकर परम तत्व की प्राप्ति हुई थी। रामदेव की कृपा सु जगा अजपा जाप, शोभन शिखर परछिया अलक आपो आप जीवित समाधि लीनी। कर करुणा नमन करे कृपा भक्तिन कीनी। पावन धाम पीलवा संत करे नित सेव, किशन सिंह कथ कहत है नमन है रामदेव। और एक आसरी बाई का परसा नाम से भी है। आसरी जी का आसरा रामा राजकुमार निस्न मगन भक्ति माने पाया भवसुख पार। तो यह आसरी बाई थार पारकर की बाईसिया थे जो वर्तमान में पाकिस्तान में आया हुआ है। थार पारकर जिले के अंदर खिपरा नामक गांव है। वह एक सिंधी परिवार से हैं और 15 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह थार पारकर में जुहली नामक गांव में एक संपन्न परिवार में चेलाराम के साथ हो गया था। और विवाहित जीवन में योगेश्वर रामदेव ने 2 बार सपन दर्शन देकर भक्ति के लिए प्रेरित किया और एक बार अश्वमुखी मानव के रूप में और दूसरी बार मानवमुखी अश्व के रूप में दर्शन दिया था। परंतु इस विचित्र दर्शन को वो समझ न सकी और 33 वर्ष की अवस्था में आसरी बाई विधवा हो गई। उसके बाद एक रात स्वप्न में रामदेव दर्शन देकर पीठ पर चिमटा मारते हुए भक्ति के लिए आदेश दिया। पूजा के लिए चिमटा का धूप दान प्रदान किया। आंख खोलने पर योगेश्वर के दर्शन तो उसकी स्मृति में अंकित थे और चिमटा धूप दान उसके सम्मुख विद्वान थे, साक्षात थे। आसरी बाई ने प्रातः उठने के बाद पूरा वृत्तांत अपने ससुर को सुनाया और ससुर ने इस विचित्र को समझने के लिए सोमपुरी को बुलाया और उक्त विवरण से अवगत कराया। सोमपुरी ने कहा कि इनके प्राप्त संस्कार से रामदेव जी स्वप्न दर्शन देकर सामान पूजा के लिए प्रदान किया है। तो सोमपुरी की सलाह से पूजा प्रति समझकर रामदेव ने चरण पादुका अपने घर में स्थापित करके पूजा प्रारंभ की और इस भक्ति में अलमस्त रहती तथा रामदेव जी की कृपा से अलौकिक शक्ति संपन्न बन गई। घर के पास रामदेव जी का मंदिर बना दिया जहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। कुछ समय बाद आसरी बाई अपने पीर माय के ग्राम खीपरा में आकर रहने लगी। वहीं पर रामदेव जी का मंदिर बनाया। भारत पाकिस्तान विभाजन और नरसंहार की भविष्यवाणी उन्होंने 3 वर्ष पहले कर दी थी। उन्होंने यहां से मारवाड़ के लिए प्रस्थान करने को कहा पर उनके संबंधी माने नहीं। भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त वो कुछ भक्तों और अपनी पुत्री कीमती बाई शहीद बाड़मेर आकर रहने लगे। जीवन के उत्तरार्ध में जोधपुर में आकर रही। यहाँ पर रहती हुई कुछ वर्ष पूर्व अपने भक्तों को देह त्यागने की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अमुक दिन गंगा घाट पर पेट दर्द का बहाना निमित्त बनाकर वो स्थूल शरीर छोड़ देगी।
यथा समय आने पर अपनी पुत्री कीमती बाई और भक्तगणों के साथ गंगा तट पहुंची। वहां पर पेट दर्द हुआ, भक्तगण धैर्य खोकर रोने लगे। आसरी बाई ने कहा, आज के दिन ये शरीर छोड़ना था, परंतु अभी सूर्य दक्षिणायन है, अभी मैं देह नहीं छोड़ूंगी। आसरी बाई और भक्त पुनः पधारे। जोधपुर होते हुए बाड़मेर गए। वहां पर सूर्य उत्तरायण में आने की प्रतीक्षा करती रही। उत्तरायण में आने पर शरीर का त्याग किया। ये मारवाड़ में माता श्री के नाम से विख्यात हुई। इनकी समाधि स्थल के पास भी रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है, जहां पर माघ मास और भाद्रपद विशाल मेले का आयोजन होता है। तो पश्चात तो खूब परसे हुए हैं। एक रेवत सिंह गोगादेव को परचे नाम से भी बात आती है, जो शेरगढ़ के पास में, शेखाड़ा के पास में एक रायेश्वर नामक गांव है। तो रेवत सिंह गोगादेव का अवतरण जोधपुर मारवाड़ जिला अंतर्गत शेरगढ़ परगना के रायेश्वर नामक गांव में ठाकुर बलदान सिंह के घर विक्रम संवत 1965 में हुआ। आपका सहज जीवन, सरल दयालुता की प्रतिमूर्ति था। तत्कालीन राजनीतिक शासन प्रणाली में शत्रुत्व का परिचय देते हुए आप अपने जीवन निर्वाह कर रही थी। तो आपको भी एक संक्षिप्त बात विस्तार के वैसे संक्षिप्त में आपसे रूबरू कराता हूं कि आपको भी विक्रम संवत 2000 सप्ताह को माघ शुक्ल द्वितीया को घर से उत्तर दिशा में भगवान एक शमी वृक्ष के पास, खेतरी के पास में बाबा रामदेव जी हेवर सहित दर्शन दिए थे। और उसके बाद आपने वहां पदचिन्ह स्थापित किए, जीवन भर वहां सेवा की और अपने वचन से कईयों की भलाई की, जिनके अनगिनत भक्त उन धाम से जुड़ गए। धीरे धीरे उनके वंशजों ने, उन स्थान से जुड़े हुए भक्तों ने मिल करके वहां एक युगल मूर्ति लगाई रानी नेत्रदेव और बाबा रामदेव की, और एक भव्य मंदिर बनाया, जहां आज भी वैशाख मास में नवमी और दशमी को मेला लगता है, भाद्रपद और माघ में भी लगता है, जहां से यह पुरुषोत्तम मास में कथा का प्रचार हो रहा है बाबा रामदेव जीवन दर्शन से। जय बाबा।